हेलो डियर, मैं कमल छावड़ा आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे फिर से वेलकम करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश पूरी रहेगी कि इस वीडियो के अंदर सारी की सारी टाइप्स कवर अप कर दूँ मैं। हालांकि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मैं टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड आ सकते हैं और उनको किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, सिर्फ उसी की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको ये चीज़ें जो हैं इनमें बेसिकली वो पता होनी चाहिए। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं कैलेंडर टॉपिक तो इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल चैनल के ऊपर ही आपको एक रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने पूरी की पूरी रीजनिंग जो है वो रिवाइज करवाई है। ठीक है, वो 12 घंटे की वीडियो होगी। उसी के ही डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स में जाके आप डायरेक्टली कैलेंडर टॉपिक को चूज करके वो गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं रिवाइज करना है तो, अगर सीखना है तो उसमें सीखने वाला उसमें भी नहीं मिलेगा, सिर्फ रिवीजन होगी। ओके, तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही टारगेट करेंगे जो अपकमिंग शिफ्ट्स में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ एनी डेट इन अ मार्च ऑफ एनी ईयर इज द सेम डे ऑफ द वीक कोरस्पॉन्डिंग डेट इन नवंबर दैट ईयर। अब ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, वैसे है बहुत आसान। कहता अगर हम किसी भी वर्ष की बात करें, चाहे वो नॉर्मल ईयर की बात हो चाहे वो लीप ईयर की बात हो, कहता जो मार्च की डिफरेंट डेट होंगी ना, या उसकी कोई भी डेट होगी, एनी डेट, मार्च महीने की एनी डेट, कोई भी तारीख हो, तो नवंबर के साथ उसके कोरस्पॉन्डिंग डे के साथ, उसी सप्ताह के कोरस्पॉन्डिंग डेज के साथ उसका क्या मैच करेगा कि जो चीज़ें मार्च मंथ की होती हैं किसी भी दिन के हिसाब से, वो नवंबर के किस दिन के हिसाब से उनमें क्या चीज़ कॉमन होगी। तो अगर आपको ध्यान में हो, जो अगर आप मुझसे पढ़ भी रखे हो तो आपको बेसिकली कोड तो पता ही होगा। वैसे तो कोड क्या है, वैसे नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर का कोड है 733614625735। ठीक है, बाकी आप में से काफ़ियों ने ऐसा भी होगा जो मुझसे फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं वीडियो, तो 144036 वो मैं नहीं कोड करवाता हूँ, ये मैंने कोड बनाया हुआ है, मैं इसी के ही बिहाफ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो ये कोड होता है एक नॉर्मल ईयर का, और लीप ईयर क्या होता है, क्या कि आप जनवरी और फरवरी के महीने में उनका जो कोड है एक एक कम कर देते हैं, रेस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं। अब अगर हम बात करें, ये है मार्च का कोड और ये है नवंबर का कोड। ठीक है, मार्च का कोड यहाँ पर क्या है 3, नवंबर का भी कोड क्या है 3। तो मार्च और नवंबर 2 महीने की बात हो रही है यहाँ पर, ये दोनों महीनों का क्या होगा, डेट सेम होगा, डेट के साथ जो डे होगी वो भी सेम होगी। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 1 मार्च को शनिवार है तो यहाँ पर 1 नवंबर को भी शनिवार ही मिलेगा। हालांकि 3 कोड जो है वो फरवरी का भी है, बट हमें फरवरी की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर मार्च और नवंबर का क्या कॉमन होगा डेट के हिसाब से, कोई भी डेट आइडिया ले लें अगर हम, तो दोनों का सेम डेट को डे भी क्या होगा, सेम होगा। इनका कैलेंडर सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 31 दिन है और यहाँ पर 30 दिन होते हैं। ठीक है, अगर आप कहें जी इनका कैलेंडर सेम है, कैलेंडर सेम नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम है जी। कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या होता है, ऐसे 2 महीने जिनका कैलेंडर सेम हो, उनका पहला फर्स्ट डे और साथ के साथ उन महीनों में नंबर ऑफ डेज भी क्या हो, सेम हो, उसको बोला जाता है कैलेंडर सेम होना। ठीक है, तो इनका कैलेंडर सेम नहीं है। 1 से लेके 30 मार्च तक, 1 से लेके नवंबर तक, 30 नवंबर तक डेज का सीक्वेंस जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। इफ फ्राइडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अ नॉन लीप ईयर, व्हाट डे वुड बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर। बी, नॉन लीप ईयर की बात की जा रही है। कहता किसी भी एक नॉर्मल या नॉन लीप ईयर का अगर पहला दिन क्या है, फ्राइडे है, तो उसी ईयर का, उसी वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। पहला दिन क्या होता है 1 जनवरी और आखिरी दिन क्या होता है 31 दिसंबर। तो किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन हमेशा ही सेम होगा। तो उसी ईयर का लास्ट डे क्या होगा, वो भी क्या रहेगा आपका यहाँ पर फ्राइडे। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर हमने इस साल अपना बर्थडे जो है मंडे को सेलिब्रेट किया है तो हम उसी दिन ही सोच लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा बर्थडे होगा वो ट्यूसडे को आएगा, अगर हम एक नॉर्मल ईयर से दूसरे नॉर्मल ईयर में स्विच करते हैं।
ठीक है ना। तो वो किस वजह से बढ़ता है, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर के अंदर ऑड डेज की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वजह से एक दिन बढ़ जाता है। तो मतलब 1 जनवरी 2021 को अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2022 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। और इससे एक दिन पहले मतलब 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे होगा। जस्ट मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 5 जुलाई 2019। डेट तो कोई भी आ सकती है कि 5 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था। तो एग्जैक्ट डे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम वही कोड की ही बात करेंगे। तो वो कोड क्या था, 733614625735। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम एक एक टर्म को यूज कर लेंगे। क्या है टर्म्स, 5 जुलाई और 2019। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक टर्म को यूज करते हैं। 5 को एज इट इज उतार लो नीचे। जुलाई के लिए कोड देखते हैं, तो जुलाई के लिए यहां पर कोड क्या रहेगा, 6। आप काउंट कर सकते हो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई के लिए कोड क्या रहेगा यहां पर 6। अब बात करेंगे 2019 की, तो 2019 को क्या लिख सकते हैं, 2000 + 19। अब इन 2000 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है। 400 सालों में ऑड डेज कितने होते हैं, 0। 800 सालों में भी 0, इसलिए 2000 सालों में भी क्या होंगे, 0। 400 के जितने भी मल्टीपल्स बने सभी में ऑड डेज की वैल्यू 0 होगी। बात करेंगे इस 19 की। अब इन 19 सालों में मतलब 2001 से लेकर 2019 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकलेंगे, कि हम सभी को कंसीडर करते हैं ये सारे के सारे क्या है, नॉर्मल ईयर है। क्योंकि हमें पता है कि साल चाहे हमारे पास कोई भी हो, हर साल कहीं ना कहीं कम से कम एक ऑड डे पक्का आता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर वो साल एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें एक ही ऑड डे है, बट वो अगर एक साल वो एक लीप ईयर है तो उसमें एक एक्स्ट्रा डे ऐड ऑन हो जाता है। वो एक्स्ट्रा डे किसकी वजह से होता है, 29 फरवरी 29 फरवरी की वजह से। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं ये 19 के 19 नॉर्मल है, मतलब एक नॉर्मल में एक, तो 19 में 19 तो होंगे ही होंगे। बट ये सारे के सारे नॉर्मल नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ लीप ईयर भी है, लीप वर्ष भी है। तो कितने लीप ईयर है, 4। कौन कौन सा, 2004, 8, 12 और 16। शॉर्टकट क्या है डायरेक्टली फाइंड आउट करने का, इन 19 सालों में ऐसा नंबर देखो जो 4 का हाईएस्ट मल्टीपल बन के बैठा है। 4 का सबसे बड़ा गुणांक कौन होगा, 16। तो आप जब 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब कि 4 इनमें लीप ईयर है, तो उन लीप ईयर की वजह से चारों के चारों सालों में 29 फरवरी भी आई होगी, तो 4 एक्स्ट्रा ऑड डेज और ऐड कर दी मैंने। ठीक है, तो यहां पर 19 और 4 23 करने की जरूरत नहीं है, 7 का मल्टीपल भी एक्सक्लूड कर सकते हो या वर्बली करें। 19 और 4 कितने हो गए, 23। 23 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना रहा, 2। ठीक है, अब 5 और 2 ये भी कितना हो गया, 7। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 6 आया। अब यहां पर हर रिमाइंडर वैल्यू पे एक डे डिसाइड होता है, क्योंकि अगर हमारे पास यहां पर रिमाइंडर आ जाता 1 तो हम मार्क क्या करते हैं अपना आंसर, संडे। अगर यहां पर आ जाता 2 तो 2 के लिए हम क्या मार्क करते, मंडे। 3 आता तो क्या होता, ट्यूसडे। ऐसे ही 4 पे क्या होता, वेंसडे। 5 पे क्या होता, थर्सडे। और 6 आया तो यहां पर डे कौन सा होगा, फ्राइडे। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि एक और फ्लो बन जाए आपका, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन कैसे है। देखिए फिर से, अब निकालना है 11 जुलाई 1991, 11 जुलाई 1991 को कौन सा दिन था, एग्जैक्ट डे निकालना है। तो सबसे पहले डेट की बात करें, 11 11 मत लो, 7 का मल्टीपल यहां से बाहर निकाल दो, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। ऑड डेज को ही कंसीडर करेंगे। जुलाई के लिए कोड क्या था, मैंने अभी बताया था, नॉर्मल ईयर है तो जुलाई के लिए कोड क्या है, 6। ठीक है, प्लस 1991 को स्प्लिट करेंगे, 1900 + 91। 1900 सालों में ऑड डेज कितने होते हैं, देखो 100 सालों में कितने होते हैं, 5। 200 सालों में कितने होते हैं, ये 5 है। 200 सालों में कितने होते हैं, 3। 300 सालों में कितने होते हैं, 1। 400 सालों में क्या है, कोई भी ऑड डे एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनकी कॉन्टिन्यूटी बनती रहती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी कैसे बनेगी, 500 सालों में फिर 5 हो जाएंगे, 600 में 3 हो जाएंगे, 700 में 1 हो जाएगा, 800 में फिर 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो 1900 में कितने होंगे, 1900 को हम बोल सकते हैं 1600 + 300। अब 1600 में कितने हो गए, 0, क्योंकि 400 में 0 है। 300 सालों में कितने ऑड डे हैं, 1। तो 1900 सालों में कितने हो गए, 1 ऑड डे हुआ। अब बात करेंगे 91 की। 91 ईयर्स को हम कंसीडर कर लेते हैं सारे के सारे नॉर्मल ईयर हैं, तो एक नॉर्मल ईयर में
एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे, तो 91 में 91 तो होंगे ही होंगे। अब भाई हमें पता है कि 91 के 91 ईयर्स नॉर्मल नहीं है, इनमें कुछ लीप वर्ष भी हैं, लीप ईयर्स भी हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 91 तक 4 का हाईएस्ट मल्टीपल, 4 का गुणांक देखो कौन है, तो 88 है। 4 का गुणांक 91 तक, 91 नहीं है, 90 नहीं है, 89 नहीं है, तो बचा कौन? 88। तो 88 को 4 से डिवाइड कर दो, तो कितने लीप ईयर हो गए? 22। तो 22 ऑड डेज फर्दर ऐड ऑन हो जाएंगे इसमें। आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा ये कैसे कंक्लूड किया मैंने। तो इसी को ही 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर से ही मतलब है। एग्जाम में ये मत करने बैठना 91 + 22 कितना होता है, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसना, ठीक है। चलो यहां पर रिमाइंडर आ गया 0, यहां पर रिमाइंडर आ गया 1, तो इन 91 ईयर्स में एक और डे और आ जाएगा। चलो 7 का मल्टीपल ये भी बाहर निकला, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो 5 के लिए हमने यहाँ क्या डिसाइड किया था? अगर 3 मंगलवार है, 4 हमारे पास बुधवार होगा, तो 5 क्या होगा? वीरवार, दैट इज थर्सडे होगा। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चाहे आप गो थ्रू भी या क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली नेट से। नेक्स्ट, इफ 2 days बिफोर येस्टरडे वॉज फ्राइडे। 2 days बिफोर येस्टरडे मतलब कल से 2 दिन पहले, ठीक है, कल से 2 दिन पहले, मतलब मैं कह देता हूं ये आज का दिन है, ठीक है। ये इससे 1 दिन पहले मतलब कल का दिन, इसकी बात हो रही है। इससे भी फर्दर 2 दिन पहले, इससे भी फर्दर 2 दिन पहले क्या था? 2 दिन पहले मतलब 2 दिन और कम हो जाएंगे, तो इस दिन क्या था? फ्राइडे। अगर इस दिन फ्राइडे है तो इसके 2 दिन बाद यहां पर क्या आ जाएगा? संडे। और संडे के मतलब 1 दिन पहले संडे था आज से, तो आज का दिन क्या हो गया? यहां पर मंडे हो गया। आई थिंक इतना क्लियर होगा कि आज का दिन मंडे कैसे कंक्लूड हुआ, क्योंकि कल से 2 दिन पहले की बात कर रहा है। 2 days बिफोर येस्टरडे जो बीत गया है, 1 दिन या कल से 2 दिन पहले, मतलब इन शॉर्ट 3 दिन पहले की बात की जा रही थी। आप डायरेक्टली ऐसे भी पकड़ सकते थे चीज को। तो 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था, ठीक है, तो मतलब आज सोमवार है, मंडे है। व्हाट डे विल बी द डे आफ्टर टुमारो? तो आने वाले कल के 1 दिन बाद, मतलब परसों की बात कर रहा है, तो कौन सा दिन होगा? तो अगर आज मंडे है तो परसों की बात करें या 2 दिन की बात करें तो क्या आ जाएगा? वेडनेसडे ही तो होगा। सो सिंपल क्वेश्चन। कवर में सारे के सारे क्वेश्चन कर दूंगा यहाँ पर, जितनी भी टाइप्स बनती है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कैलेंडर टॉपिक आया नहीं था, इस बार की शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है, तो इग्नोर नहीं करके चल सकते इस टॉपिक को। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स हैव द सेम कैलेंडर इन अ लीप ईयर? देखो आई ना वही बात कि एक लीप वर्ष में ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनका कैलेंडर सेम होता है। तो कैलेंडर सेम होने की मैं सेंस आपको बता चुका हूं। किन्हीं भी 2 महीनों का अगर कैलेंडर सेम है तो मतलब उनका फर्स्ट डे, पहला दिन, 1 तारीख, साथ के साथ उन दोनों के दोनों महीनों में टोटल नंबर ऑफ डेज की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अभी के लिए आप याद कर सकते हैं इस चीज को कि अगर हम एक लीप ईयर की बात करें तो एक लीप ईयर में 2 महीने कौन से हैं ऐसे? वो जनवरी और जुलाई। और अगर यहां पर बात की जाती नॉन लीप ईयर की, नॉन लीप ईयर की बात की जाती तो 2 महीने कौन से होते? जनवरी और अक्टूबर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर नॉर्मल ईयर की बात की जाती तो वो कौन से 2 महीने होते जिनका कैलेंडर सेम होता है? जनवरी और अक्टूबर। अब लीप ईयर की बात की जा रही है तो जनवरी और जुलाई। याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। आपका पूरा साल जो है 2 हाफ में डिवाइडेड है। पहले 6 महीने हैं जनवरी से लेके जून तक, अगले 6 महीने कौन से हैं? जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो ये है आपका साल का फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का फर्स्ट मंथ और सेकेंड हाफ का फर्स्ट मंथ, यहां से आप डायरेक्टली क्लू पकड़ सकते हो। बट ये किसके लिए होगा? लीप ईयर के लिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो लीप ईयर से पूछा जाता है। बट अगर नॉर्मल ईयर का भी आ जाए तो जनवरी और अक्टूबर। तो ये चीज आप कहां से पिक कर सकते हो? कहां से पिक कर सकते हो? ये वाली चीज जो ये कोड था 733614625735, ठीक है। तो ये कोड भी बनाने का एक ट्रिक होती है, एक क्लू होता है कि कोड बनता कैसे है। इसका भी एक रीजन होता है वैलिड, क्योंकि अभी देखो टाइम नहीं है तो ये चीजें तो एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी। हालांकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम एग्जाम में कोड ही भूल जाते हैं कई बार, यार 4 के बाद 6 आएगा, क्या आएगा या क्या आएगा था, डाउट रहता है। तो इसको बनाने का भी एक तरीका होता है कोड को। आप 7 कोड्स अपने एंड से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कोड बनाने में, सिर्फ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल ईयर का कोड है, देखो जनवरी का कोड 7 आ जाता है, अक्टूबर का भी कोड 7 आ जाता है।
तो इसकी वजह से यहाँ पर कैलेंडर सेम हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2021। अब बात करते हैं 2021 की। सन 2021 का कैलेंडर कितने सालों के बाद रिपीट होगा, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक सारे का सारा कैलेंडर जो है वो कितने सालों के बाद रिपीट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको मैनुअली करके दिखा देता हूं। जहां पर 7 का मल्टीपल आ जाए ना, वहां पर ऑड डेज की वैल्यू 0, अगला साल जो होगा इसके साथ रिपीट कर जाएगा। जैसे कि अगर हम 2021 की बात करें, नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डे होगा। 2022 की बात करें तो भी इसमें 1 ऑड डे होगा, ये भी नॉर्मल ईयर है। 2023 की बात करें, इसमें भी 1 ही ऑड डे होगा। 2024 की बात करें तो इसमें 2 ऑड डेज होंगे, क्यों, क्योंकि एक लीप वर्ष हुआ। 2025 की बात करें तो इसमें भी 1 ही ऑड डे होगा। 2026 की बात करें तो इसमें भी 1 ही ऑड डे होगा। देखिए 7 का मल्टीपल बनना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आके ऑड डेज की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो जब कोई ऑड डेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो डे चेंज होने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बेसिकली ऑड डेज का काम क्या होता है, जो आपका प्रेजेंट का डे है, करंटली जो भी डे चल रहा है उसी में ही वो एक्सटेंशन लाता है। कि अगर आज सोमवार है तो सपोज 36 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो 36 दिन के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्यों, क्योंकि उन 36 दिनों में 1 ऑड डे आया। तो जितने ऑड डेज आते हैं उतने ही डेज एक्सटेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो ऑड डेज की वैल्यू ही 0 है, तो इसका अगला साल क्या होगा, 2027। तो मतलब 2027 का कैलेंडर वही होगा जो 2021 का था, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये कितने सालों के बाद रिपीट हुआ, 6 सालों के बाद। हालांकि एग्जाम में अगर आपको करना भी पड़ जाए मैन्युअली तो इसका ये तरीका है। अदरवाइज एक ट्रिक भी है यहाँ पर हमारे पास कि अगर किसी भी नॉर्मल ईयर का अगर प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेड बाय, या हम कह सकते हैं पिछला साल, ठीक है। तो किसी भी नॉर्मल वर्ष का पिछला साल अगर एक लीप वर्ष है तो गारंटी है वो अपने आप को कितने सालों के बाद रिपीट करेगा, 6 ईयर्स के बाद हमेशा अपने आप को रिपीट करेगा। ये आपके सामने सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2013 की बात करें तो इसके पहले भी देखो क्या आ रहा है, एक लीप वर्ष आ रहा है 2012, तो ये भी 6 साल के बाद ही रिपीट होगा। बट ये हमेशा ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन भी आती हैं। जैसे एक्सेप्शन कैसे आ जाती है, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे ईयर है 2097, अब इसका पिछला साल भी क्या है, एक लीप वर्ष है, बट ये अपने आप को 6 साल के बाद नहीं रिपीट करेगा। क्यों नहीं रिपीट करेगा, क्योंकि इन बिटवीन एक सेंचुरी ईयर आएगा, इसमें सिर्फ 1 ही हॉट डे होगा, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनमें एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती हैं। बट एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन देखो अभी तक तो आए नहीं है। चलो, अब ये तो था कि किसी भी नॉर्मल ईयर का अगर पिछला साल एक लीप ईयर हो तो वो अपने आप को 6 साल के बाद रिपीट करेगा। क्या होगा अगर किसी नॉर्मल ईयर का अगला साल एक लीप ईयर हो, जैसे कि अगर हम बात करें 2019 की, देखो अगला साल क्या है, एक लीप वर्ष है 2020। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1983 की, अगला साल क्या है, एक लीप वर्ष है 1984। तो क्या होगा, तो जब भी एक नॉर्मल ईयर का अगला साल मतलब फॉलोड बाय ईयर एक लीप ईयर हो तो वो अपने आप को 11 साल के बाद रिपीट करता है। मतलब जो 2019 का कैलेंडर है वो 2030 में जाकर रिपीट होगा। 1983 का जो कैलेंडर है वो 11 साल के बाद मतलब 1994 में जाकर रिपीट होगा। अगर पिछला साल एक लीप ईयर है तो वो 6 साल के बाद रिपीट होता है, अगर अगला साल एक लीप ईयर है तो वो 11 सालों के बाद रिपीट होता है। और एक्सेप्शन इसमें भी बनती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन कैसे, अगर मैं यहाँ पर बात कर देता 1990 या 1895 की, अब 1895 का जो है इसका अगला साल भी क्या है, एक लीप ईयर ही है। देखो 1896, आई थिंक लीप ईयर जज करना तो आता ही होगा, आखिरी के 2 डिजिट देख लो, अगर वो 4 से मल्टीपल है मतलब पूरा नंबर 4 का मल्टीपल है मतलब वो एक लीप ईयर है, ठीक है। चलो, अगर 1895 का अगर हम बात करें तो ये 11 साल के बाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन बिटवीन एक सेंचुरी ईयर आ जाएगा यहाँ पर 1900, जो कि एक लीप वर्ष नहीं होता है, इसमें एक और डे आएगा, ठीक है। फिर आपको मैनुअली देखना पड़ेगा। हालांकि वैसे ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा आपको, एक्सेप्शन में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं ये, ओके। बस इतना ध्यान में रखिए अभी के लिए। तो अगर कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं तो वही 12 घंटे वाली जो वीडियो है उसे आप गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो अगर आपको ध्यान में हो तो हमने एक डिस्कस किया था पॉइंट कि 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, 5, 200 सालों में कितने होते हैं, 3, 300 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, 1, और 400 सालों में कोई भी ऑड डे की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। मतलब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसके बिहाफ पे हम ये सारे का सारा कैलेंडर देखते हैं, कौन सी डेट को कौन सा दिन है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के बिहाफ पे है, जिसमें ये कंसीडर किया गया है कि जब साल का पहला दिन जो कंसीडर किया गया था वो किसको कंसीडर किया गया था, मंडे को। साल का जो तीसरा दिन था वो क्या था, वेंसडे था। साल का जो 5वां दिन है, ठीक है, या हफ्ते का या साल का कुछ भी बोल सकते हो, पहला दिन कंसीडर किया गया मंडे, तीसरा दिन क्या होगा, वेंसडे, 5वां दिन क्या होगा, फ्राइडे, और 0 मतलब संडे। मतलब अगर कोई भी शताब्दी खत्म होती है तो उसका जो आखिरी दिन है 31 दिसंबर का जो दिन है वो कौन कौन सा होता है, या तो संडे होगा, या तो मंडे, या वेंसडे, या तो फ्राइडे। तो कौन से दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकते, तो वो कौन से नहीं हो सकते, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर तो पूछा गया कि लास्ट डे की बात, याद करने का तरीका बता देता हूं, एक एक दिन छोड़ के देखो, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ठीक है। अब यहां पर तो बोला गया कि आखिरी दिन, कई बार बोला जाता है पहला दिन बताओ, ठीक है। लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे कि 31 दिसंबर 1900, 31 दिसंबर 1500, 31 दिसंबर 2200, कोई भी ले लो, आखिरी दिन तो 31 दिसंबर ही होगा। तो ये कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पे आते ही नहीं है, ओके। अगर कई बार बोला जाए कि पहला दिन कौन सा नहीं हो सकते, सेंचुरी का पहला दिन कौन सा होगा, ये मत कहना कि 1900 कितना हो गया, 1801 या 1901, ऐसा कुछ नहीं होता। जब सेंचुरी शुरू होती है तो वो पहले साल से शुरू होती है, ठीक है। ये 1900 एक सेंचुरी, 1 जनवरी 1900 को आप पहला दिन नहीं बोल सकते सेंचुरी का। किसी भी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा होता है, 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2101, लाइक दिस। यहां से सेंचुरीज शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर लास्ट डे की बात हुई है। अगर बोला जाए कि शताब्दी वर्ष का कौन सा ऐसा दिन है जो पहला दिन नहीं हो सकता, तो उसके लिए कौन कौन से दिन बनेंगे, संडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकते, संडे, वेंसडे और फ्राइडे, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एनी इज 300 डेज, ये मिसलेनियस टाइप बन जाती है एक तरह से, कि एनी जो है वो बड़ी है किससे, वरुण से। कितने दिन बड़ी है, 300 दिन। अब 300 दिन में आपको पजल नहीं होना है, 300 दिन में सिंपली आप क्या करो, ऑड डेज फाइंड आउट कर लो। तो 300 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑड डेज निकालने का तरीका एक ही है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौका 28, और इधर कितना बच गया, 2, 7 दूनी 14, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 6। शेष कितना बचा हमारे पास, 6। तो आप सिंपली ये पॉइंट लेके चलो कि जो एनी है, एनी जो है वो वरुण से कितने दिन बड़ी है, 300 मत बोलो, 6 दिन बोलो। तो वो वरुण से 6 दिन बड़ी है, ठीक है। वरुण से 6 दिन बड़ी है। अगर वरुण मंडे को पैदा हुआ है तो एनी जो है उससे 6 दिन बड़ी है, मतलब वो कब पैदा होगी, संडे को पैदा होगी। इस तरह से बोलना है, ठीक है। चलो आगे देखिए क्या है, एंड संदीप इज 50 वीक्स ओल्डर देन एनी। जो भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से जितने मर्जी वीक्स बड़ा या छोटा हो, तो वो मतलब सेम डे को पैदा होते हैं। मतलब अगर आज मैं कहता हूँ ट्यूसडे है, तो आने वाले 100 हफ्तों के बाद भी ट्यूसडे ही आएगा, 50 हफ्तों के बाद भी ट्यूसडे आएगा, 40 हफ्ते पहले भी क्या था, ट्यूसडे ही था, ठीक है। क्योंकि वीक टू वीक मूवमेंट करने पे कभी भी डेज चेंज नहीं होते हैं, ओके। तो चलो, मतलब कि संदीप जिस दिन पैदा हुआ है, एनी भी उसी दिन ही पैदा हुई होगी, ठीक है। एनी भी उसी दिन पैदा हुई है। अब बोला क्या गया, संदीप वाज बोर्न ऑन ट्यूसडे, मतलब एनी भी ट्यूसडे को पैदा हुई है, ठीक है। ऑन विच डे वॉज वरुण बोर्न, वरुण किस दिन पैदा हुआ है। अब देखो, एनी जो है वो वरुण से 6 दिन बड़ी है, तो वरुण एनी से 6 दिन छोटा होना चाहिए, यही होगा ना। अगर एनी वरुण से 6 दिन बड़ी है और वो ट्यूसडे को पैदा हुई है, तो ट्यूसडे के 6 दिन पहले, ठीक है, 6 दिन पहले की बात करेंगे ना, क्योंकि माइनस में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लस में आ रही है, ठीक है। 6 दिन पहले की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कहीं ऑप्शन नहीं अवेलेबल। अगर एनी वरुण से 6 दिन बड़ी है, ठीक है,
और वो ट्यूसडे को पैदा हुई है। वरुण के बारे में बताना है, तो वरुण जो है वो एनी से 6 दिन छोटा होगा। 6 दिन छोटा होगा तो ट्यूसडे में 6 माइनस करेंगे तो कौन सा, वेडनेसडे आना चाहिए ना। चलो ऑप्शन नहीं गिवन, खैर चेंजेस करके दे दूंगा मैं आपको, ऑप्शन नहीं गिवन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना पिछले क्वेश्चन का आपको। इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल से एक दिन पहले। अगर आज की हम बात करें तो कल से भी एक दिन पहले क्या था, ये फ्राइडे। तो जो मतलब बीत गया परसों, उसकी बात की जा रही है। तो मतलब कि आज से 2 दिन पहले फ्राइडे है, तो मतलब आज क्या है, संडे ना हुआ। तो व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, थर्ड डे आफ्टर टुमारो। तो आने वाला जो परसों है, मतलब कि आज से 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद जो भी दिन होगा उसके फर्दर 3 दिन बाद बताना है हमें कौन सा दिन आएगा। यही बोला जा रहा है, थर्ड डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों के भी फर्दर 3 दिन बाद की बात हो रही है। तो मतलब के 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो मतलब संडे में 5 बढ़ा दो, संडे में 5 बढ़ा दोगे तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे ही तो होगा। इफ द थर्ड फ्राइडे ऑफ अ मंथ इज 16, अगर किसी महीने का तीसरा शुक्रवार जो है वो 16th को पड़ता है, मतलब के थर्ड फ्राइडे की बात करें, तीसरा शुक्रवार कब पड़ता है, 16th को। तो मतलब के 16 से 7 दिन पहले, मतलब 9 को भी शुक्रवार था, और वो कौन सा शुक्रवार था, सेकंड। इससे 7 दिन पहले, 7 दिन पहले मतलब 2 को भी क्या था, इस दिन भी शुक्रवार था। ठीक है, तो ये कौन सा था, पहला शुक्रवार था। क्लियर कर देता हूं मैं एक और, यहाँ पर पहला शुक्रवार था, क्योंकि हर 7 दिनों के बाद कोई ना कोई डे जो है वो रिपीट होगा ही होगा। 2 को शुक्रवार है, पहला शुक्रवार, 7 दिन बाद 9 को भी शुक्रवार है, दूसरा शुक्रवार, 7 दिन बाद 16 को भी क्या है, शुक्रवार। बट हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है व्हाट डेट इज द 4th ट्यूसडे ऑफ दैट मंथ, उसे महीने की जो चौथा मंगलवार होगा उस दिन कौन सी तारीख होगी। तो मतलब अगर फर्स्ट फ्राइडे जो है 2 तारीख को पड़ता है, ठीक है, तो मतलब उस महीने की पहली तारीख जो होगी, फर्स्ट होगी, तो वो क्या होगा, थर्सडे होगा। तभी 2 तारीख को क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, मतलब पहला शुक्रवार आएगा 2 तारीख को। यही डिफ्रेंशिएट किया हमने। तो मतलब हमें क्या निकालना है, चौथा मंगलवार निकालना है। तो इसी से ही रेफरेंस ले लो, थर्सडे की बात करते हैं हम, 2 दिन पहले आ जाएंगे। फिर कैसे, मतलब पहला शुक्रवार होगा, वीरवार होगा, सॉरी थर्सडे होगा 1 तारीख को, ठीक है। इसके 7 दिन बाद, 7 दिन बाद मतलब 8 तारीख को क्या होगा, सेकंड थर्सडे हो जाएगा। इसके 7 दिन बाद 15 तारीख को तीसरा वीरवार हो जाएगा। इसके 7 दिन बाद मतलब के 22 तारीख को क्या हो जाएगा, 4th थर्सडे हो जाएगा। बट हमें 4th ट्यूसडे की बात करनी है, तो ये चौथा वीरवार है, इससे 2 दिन पहले बताओ। तो इससे 2 दिन पहले क्या है, मंगलवार ही तो होगा, वीरवार से 2 दिन पहले मंगलवार ही तो होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20th। तो 20 तारीख को जाके हमें क्या मिलेगा, फिर से उस महीने का चौथा मंगलवार अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, द सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज संडे। सेकेंड डे मतलब किसी महीने की 2 तारीख को क्या है, संडे है, रविवार है। वट विल बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 डेज। तो ऐसा बताइए कि अगले महीने जिसमें 31 दिन है, अगला महीना जिसमें कि 31 दिन है, उसके आखिरी दिन को कौन सा दिन होगा। तो इसका जो हम आंसर है वो डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता ये कौन सा महीना चल रहा है। किसी महीने की अगर दूसरी तारीख को हमें संडे बोला गया है, और इसका अगला महीना जो है ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन है, और इसका आखिरी दिन पूछा जा रहा है, तो हम बता सकते हैं कि इसका आखिरी दिन क्या होगा। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कौन सा मंथ है। ये फेब्रवरी भी हो सकता है, फेब्रवरी का अगला महीना मार्च, उसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। ये महीना जून भी हो सकता है, जून का अगला महीना जुलाई, 31 दिन है। ये महीना जुलाई भी हो सकता है, क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं, और जुलाई का अगला महीना अगस्त, उसमें भी 31 दिन है। तो जब इस चीज़ का ही क्लियर नहीं होगा हमें, तो हम इसका भी आइडिया कैसे दे देंगे। इसलिए आंसर क्या रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेजेंट मंथ नहीं हमें पता वो कौन सा है। 1 जनवरी 2003 वॉज मंडे। ये इंपॉर्टेंट है टाइप, ये ध्यान से समझना। अगर 1 जनवरी 2003 को क्या था, मंडे था, तो हमें बताना है, ये एजम्पशन बेस्ड टाइप बनती है, ठीक है।
तो 1 जनवरी 2012 को बताना है कौन सा दिन था। रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन हम इन्हें कहते हैं। तो इस कैटेगरी में क्या है, हमारे पास डेट और मंथ जो है वो सेम है, हम मूव करेंगे सिर्फ ईयर टू ईयर। तो 2003 से लेके 2012 तक अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 9। 2003 से 12 तक टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 9। बस आपको एक सिंपल सा टास्क करना है, इन 9 सालों में ऑड डेज निकालने हैं। तो 9 में 9 ऑड डेज तो पक्का होंगे ही होंगे, हमने सभी को नॉर्मल मान लिया, बट कुछ लीप ईयर्स भी हैं और उन लीप ईयर की वजह से भी एक्स्ट्रा ऑड डेज ऐड होंगे। तो कितने लीप वर्ष हैं, 2003 2008 2 लीप ईयर है। 3 मत बोलना जी, 2012 भी तो है। लीप वर्ष इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 29 फरवरी से पहले की बात हो रही है। अगर यहां पर होता ना मार्च, यहां पर भी मार्च, फिर हम 3 लीप ईयर काउंट कर लेते, ठीक है, क्योंकि 2012 में अभी 29 फरवरी आई नहीं है, तो इसलिए हम 2 ही लीप ईयर कंसीडर करेंगे। टोटल ऑड डेज कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 4, ठीक है। तो बस हो गया खत्म। अगर 1 जनवरी 2003 को सोमवार था तो इसमें 4 दिन बढ़ा दो, 4 दिन बढ़ा दोगे तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट डे से पहला दिन काउंट करना है। कई बार काउंटिंग में भी दिक्कत आती है। ट्यूसडे पहला दिन, वेंसडे दूसरा, थर्सडे तीसरा, चौथा दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। प्रेजेंट के डे को, जो आज दिन चल रहा है ना, उसको कभी भी कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप या अगले दिन से काउंटिंग शुरू करते हैं। 15 फरवरी 2009 वो सैटरडे। 15 फरवरी 2009 की अगर हम बात करें तो उस दिन क्या था, सैटरडे था। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 अप्रैल 2018। 26 अप्रैल 2018 को बताना है कौन सा दिन होगा। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहां पर डेट और मंथ दोनों सेम थे, सिर्फ ईयर वेरी कर रहे थे। यहां पर डेट, मंथ और ईयर तीनों ही वेरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। मतलब हम ये निकालेंगे कि 15 फरवरी 2009 से अगर हम बात करें, कहां जाना है, 26 अप्रैल 2009 की हम बात करेंगे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, 2009 में 15 फरवरी से लेके 26 अप्रैल तक ऑड डेज निकालेंगे। फिर इस दिन देखेंगे कौन सा दिन होगा, फिर इससे और इसे कंपेयर करना आसान हो जाएगा। पिछला केस बना ना, देखो डेट और मंथ सेम हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से देख लो। हम क्या करने वाले हैं, 15 फरवरी को 2009 को देखने वाले हैं। 15 फरवरी 2009 से 26 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन आएगा। तो उसके लिए हमें मंथ वाइज मूव करना होगा। देखो अब हम बात करेंगे पहले फरवरी मंथ की। नॉर्मल ईयर है। अब फरवरी महीने में होते हैं 28 दिन, 28 में से 15 तो कंप्लीट हो गए, ठीक है। कल से काउंटिंग शुरू करेंगे ना, तो कितने दिन बचे इसके, 13। 13 का मतलब 6 ले लें, ऑड डेज ले लिए मैंने। मार्च महीना पूरा आ जाएगा, फरवरी और अप्रैल के बीच में। मार्च में होते हैं 31 दिन, तो इसमें ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 3। फिर उसके बाद अप्रैल, कितना अप्रैल चाहिए, 26 अप्रैल चाहिए, तो 26 का मतलब 5 ले लो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ऑड डेज की वैल्यू कितनी हो जाती है। 6 और 5 11 और 3 कितना हुआ, 14। तो ऑड डेज की वैल्यू कितनी रही यहाँ पर, 0। मतलब हम जब 15 फरवरी से लेके 26 अप्रैल तक स्विच करेंगे तो हमारे पास ऑड डेज की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मतलब कि अगर 15 फरवरी 2009 को शनिवार है तो 26 अप्रैल 2009 को भी क्या होगा, शनिवार ही होगा, क्योंकि ऑड डेज की वैल्यू 0 है। अब हमारे लिए क्वेश्चन और आसान हो गया। अब हमें गिवन है कि 26 अप्रैल 2009 को अगर शनिवार है तो हमें निकालना है 26 अप्रैल 2018। तो वही बात आती है, 9 से लेके 18 तक मूव करते हैं। कितने ईयर्स हो गए। अब ईयर्स कैसे काउंट करना है, ऐसे नहीं करना 10 11 12 13 ऐसे नहीं करना, डिफरेंस ले लो। 18 माइनस 9, 9 साल हो गए, तो 9 ईयर्स हो गए। तो इन 9 ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे, 9 में 9 तो होंगे ही होंगे, प्लस 2 लीप ईयर की वजह से आएंगे। कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक 2012 और एक 2016, बस, ठीक है। तो यहाँ से ऑड डेज की वैल्यू कितनी आई, 4, डिवाइडेड बाय 7 कर देना। तो शनिवार में 4 दिन बढ़ा दो, हो गया सिंपल सा केस। सैटरडे में 4 दिन बढ़ाओगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 अगस्त 2001 वॉज ट्यूसडे, ठीक है। 2001 की बात की जा रही है। कौन सी तारीख है, 10 अगस्त 2001। उस दिन क्या था, मंगलवार था। हमें बताना है 15 सितंबर 2002। 15 सितंबर 2002 बताना है। चलो जी, अब देखो
मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि जब हम एक नॉर्मल ईयर से दूसरे नॉर्मल ईयर तक अप्रोच करते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। तो मतलब कि 10 अगस्त 2002 को डेट सेम है, ठीक है, ईयर वेरी कर रहा है, एक दिन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर से दूसरे नॉर्मल ईयर तक स्विच करने में एक ही दिन बढ़ता है, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे आता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 15 सितंबर। बहुत सिंपल है, अगस्त में 31 दिन होते हैं, बचे कितने इसमें 21, 21 का मतलब हम 0 ले लें, प्लस कब तक कहाँ तक जाना है, 15 सितंबर तक। 15 सितंबर मतलब इसका एक ले लें, कंसीडर कर लें, ठीक है। हो गई बात, अगस्त का अगला महीना ही सितंबर होता है। तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ईयर में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रोच करने में एक ही दिन बढ़ेगा, तो वेडनेसडे में एक दिन बढ़ा दो, बढ़ाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, थर्सडे। इतना भी क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कैलेंडर टॉपिक आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी डाउट है टॉपिक को लेके, तो रिवाइज करना चाहते हो तो वो वीडियो देख लेना, मेरी 12 घंटे वाली वीडियो है, पूरी कंप्लीट रीजनिंग की रिवीजन करवा रखी है, उसमें कैलेंडर टॉपिक देख लो। कौन सा कैलेंडर ऐसा है जिसका 2020 का कैलेंडर मैच करेगा, ये तो बहुत सिंपल है, 2048। अब यहाँ पर बात की जा रही है एक लीप वर्ष की। हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी लीप वर्ष जो है वो अपने आप को 28 सालों के बाद रिपीट करता है, कोई भी लीप वर्ष। एक्सेप्शन इसमें भी बनती है, जैसे 2072 की बात करें, 28 सालों के बाद क्या आ जाएगा इसमें, 2100, बट 2100 तो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2072 एक लीप वर्ष है, तो बदले में भी तो लीप वर्ष मिलेगा, तभी हम कहेंगे ना उनका कैलेंडर सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये 40 साल के बाद रिपीट होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, 40 साल के बाद। अदरवाइज कोई भी लीप वर्ष जो है अपने आप को हमेशा 28 साल के बाद ही रिपीट करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हुए होंगे, घबराना मत। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सारी की सारी टाइप्स कवर कर दी हैं, ठीक है। मिसलेनियस में ज़्यादा कंसेप्ट मैटर नहीं करते हैं, मेन एक्चुअल इस क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट मैटर करते हैं जो मैंने करवाए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जो जो चीज़ें कहोगे वो आपको मिल जाएंगी। आपसे ज़्यादा टेंशन हमें होती है कि हाँ ये स्टूडेंट की नीड है तो उसको ये चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। बाकी जो रही पीडीएफ की बात, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो ये फ्री पीडीएफ स्टोर है, यहाँ पर जाके आपको यूट्यूब की सारी पीडीएफ्स जो है वो मिल जाएंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, कोर्सेज के लिए एक्सेस लेना चाहते हैं, आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड ऑफ योर्स, तो आप हमारे इस कोर्सेज के लिए एक्सेस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये हमारी ईमेल आईडी है और ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो फ़ोन करके या मेल करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।